हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स और उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चंस करेंगे, वह इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.1 तो आसान है, तो खुद कर लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं। ठीक है, देखो ax² प्लस bx प्लस c = 0, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसका पावर 2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज फाइंड करना होगा, तो जीरोज फाइंड करेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक रिजल्ट देखो। सपोज करो इसका लेट इसको सॉल्व करोगे, ए बी सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और एक सीधा वेरिएबल, तो इसको सॉल्व करोगे तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में दिस गिवन पॉलिनोमियल, इसका अल्फ़ा बीटा जीरो, मतलब सॉल्व करोगे ना तो x की दो वैल्यू होगा, तो आप क्या करोगे, एक को अल्फ़ा सपोज करो, दूसरा को बीटा सपोज करोगे। ठीक है, तो इसका सम क्या लिखोगे, इसका सम लिखना पड़ेगा। तो सम इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा = -b डिवाइडेड बाई a, -b डिवाइडेड बाई a। इसका प्रोडक्ट क्या लिखोगे, प्रोडक्ट इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। यह रिजल्ट है। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वह एक पार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज फाइंड करना मीन्स अल्फ़ा बीटा फाइंड करना। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ, इसमें x² - 2x - 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह है कि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इसको स्प्लिट कैसे करोगे। तो स्प्लिट करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, मैं एक मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, x की कोफिशिएंट क्या हो गया है, x की कोफिशिएंट है 1, तो अब x की कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट में क्या है नंबर, -8, तो -8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया आपको 1 × 8 -8 प्लस माइनस, इस तरह यहाँ के वैल्यू को लिखो और मल्टीप्लाई कर दो तो -8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं -8 है, x² कोफिशिएंट +1 है, दैट इज 1 या। अब इसको इस तरह स्प्लिट करो, आप स्प्लिट करो कि ऐड करने पे -2x, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -8 आ जाए। ठीक है, देखो तो x² -2x को आप लिख सकते हो -4x + 2x। इसको एज इट इज कैरी करेंगे, तो इसको देखो, इसको स्प्लिट करके मैंने यह लिख दिया। अब यह देखो, इसको स्प्लिट करके यह लिखे हैं, तो देखो -4x + 2x को ऐड करने पे -2x आ रहा है, तो -4x + 2x दैट इज -2x आ रहा है। ठीक है, -2x ऐड करने पे तो -2x आ रहा है। अब देख रहे हैं क्या कि यह वेरीफाई करना है, तो देखो x की कोफिशिएंट क्या है, -4, देखो x की कोफिशिएंट -4, तो आप क्या लिखोगे, -4 लिख दो, इनटू x की कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, तो x की कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। x की कोफिशिएंट +2 है, x की कोफिशिएंट -4 है, तो -4 × 2 लिख दिए। यह कितना आ गया, 4 × 2 = 8, अब प्लस माइनस मीन्स जो -8 था वो आ गया। इस मीन्स इसका स्प्लिटिंग जो ब्रेक किए हुए वह राइट है। ठीक है, अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यह और मल्टीप्लाई करने पे यह नहीं आता, तो इट मीन्स क्या हो गया कि आप जो स्प्लिट किए वह गलत है, तो इसमें फिर सूटेबल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। अब देखो, जब भी स्प्लिट कर दोगे तो आप क्या काम करो कि इस दोनों में देखो कॉमन वैल्यू, इस दोनों को अलग कॉमन वैल्यू लो। इस दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, x है, x, तो x कॉमन लिखोगे तो x -4, इसमें कॉमन 2 है तो 2 निकालो तो x -4।
ठीक है। फिर देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस फोर, तो x माइनस फोर कॉमन बाहर ले लो, x माइनस फोर निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x, तो ब्रैकेट लगा कर लिखो मल्टीप्लाई में x, यहाँ पे क्या लिखो +2, ये हो गया, ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको इतना हो गया। अब फिर इसको जीरो कर लो, अब 10, देयरफॉर x माइनस फोर को जीरो कर लोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, इधर लाओगे तो 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको लाइट में लाओगे 0 + 4 4, फिर इसको x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, इसको राइट में लाओगे 0 - 2 आपकी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 और x इक्वल टू -2, यह क्या आ गया आपको, जीरोज आ गया। जो फर्स्ट पार्ट में बोला था कि फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यह एक पार्ट का आंसर आ गया क्या, 4 और -2। तो 10 x की वैल्यू क्या हो गया, -2 और 4, यह हो गया आपको जीरोज, ठीक है। अब सेकेंड कर रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, उसमें क्या यूज़ करोगे, इसको यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू -2 4 है ना, तो आप एक वैल्यू को अल्फ़ा ले लो, लेट किसी को सपोज कर लो अल्फ़ा इक्वल टू -2 कॉमा बीटा इक्वल टू, बीटा को क्या सपोज कर लो, 4 सपोज कर लो, एक को अल्फ़ा सपोज करो, दूसरा को बीटा सपोज कर लो। इसमें से देखो इससे कंपेयर करो, ए आपका कितना हो जाएगा, एक्स वाई कोएफिशिएंट ए है तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ए इक्वल टू 1। बी कंपेयर करो यहाँ से, बी एक्स की कोएफिशिएंट बी होता है, तो यहाँ पे बी कितना हो गया, -2, तो बी इक्वल टू -2। सी क्या लिखोगे, -8 है, तो सी इक्वल टू आप लिख दोगे -8, ठीक है। यहाँ तक के स्टेप लिख लोगे। अब देखो आप कैसे करते हैं, अब पहले सम लिखो, सम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा कितना है -2 पुट कर लो, प्लस बीटा कितना हो गया 4 कर लो, ऐड करने पे क्या हो गया 2 आ गया। तो आपने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाल लिया, ठीक है। सम यह हो गया, सम यह भी है तो इससे वेरीफाई करना है, तो फिर लिखो सम -b/a, सम इक्वल टू -b/a, ठीक है। b इज द -2, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, अब फिर लगा दो -2, b की वैल्यू -2 पुट करोगे यहाँ पे, और a कितना हो गया आपको, a इक्वल टू 1, तो माइनस प्लस 2, तो वैल्यू क्या हो गया 2। देखो तो सम क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा से भी वेरीफाई हो गया, -b/a से भी दोनों इक्वल हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। फिर प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना हो गया -2 और बीटा कितना हो गया 4, दैट इज द -8। फिर प्रोडक्ट आपको फार्मूला से फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू c/a, तो c/a, c कितना हो गया -8, a इज द 1, तो -8 आ गया। देखो ऐसे भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो गया, तो हैंस लिख देंगे वेरीफाइड। इस तरह करना है आपको, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, 4s² - 4s + 1, ठीक है। यहाँ पे s क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, वहाँ x को, s जो है x को रिप्लेस किया है, तो आइदर s रहे, चाहे x रहे, चाहे y रहे, चाहे z रहे, इट डजंट मैटर, ठीक है, वह वेरिएबल है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग फिर देख लो, एक बार और रिपीट कर देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसकी कोएफिशिएंट लिखते हैं, इसकी कोएफिशिएंट क्या हो गया 4, एस वाई कोएफिशिएंट 4 हो गया। यहाँ पे क्या कांस्टेंट नंबर है 1, दोनों प्लस में है, +4 + 1, तो प्लस साइन नहीं लिखते हैं, तो 4 × 1 क्या हो गया 4 हो गया, राइट। अब इसको स्प्लिट करना है इस तरह की, ऐड करने पे -4s और मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाना चाहिए। तो देखो 4
एस स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो इसको आप करोगे, सपोज करो मैं एक कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 6s कर दो, 6s प्लस 2s प्लस 1। तो देखो -6s प्लस 2s करोगे तो ऐड करने पे -4s तो आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करो, s की वैल्यू क्या हो गया -6 है यहाँ पे s की वैल्यू 2 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया -12 आ गया, जो कि 4 मुझे लाना था, 4 नहीं है। इसका मतलब जो स्प्लिट का वैल्यू जो लिखे हैं यह गलत वैल्यू है, ठीक है। तो फिर हम चेंज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे क्या करो कि -4s है तो आप देखो -2s और -2s लिखो, ठीक है। तो -2s -2 सेम साइन क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो -2s -4s हो गया, तो ऐड होकर -4s आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे -2, इस s की वैल्यू -2 है, ये भी s की वैल्यू -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा 4 आ गया, जो दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया कि इसका स्प्लिटिंग है सूटेबल है, तो यह दैट इज़ राइट, ठीक है। सेकेंड स्टेप, दो वैल्यू को, इस 2 टर्म्स को एक साथ कर लो, ये 2 टर्म को एक साथ कर लो, ठीक है। इस तरह करेंगे। तो अब क्या करो, इसमें कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन हो सकता है दोनों में, तो दोनों में 2s कॉमन है, क्या है 2s कॉमन है, तो इससे निकालोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। s स्क्वायर में से एक s निकाल लिए तो एक s बच गया, और 2s पूरा कम्प्लीटली कैरी ऑन कर लोगे बाहर में तो क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या 1, राइट। 2s निकालोगे तो 1 बचेगा। अब देखो इस दोनों में कुछ कॉमन है, इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट इज़ द 1 इज द कॉमन, कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन है, तो माइनस, यहाँ पे माइनस लिख दो, 1 कॉमन निकाल लिए। और क्या करोगे, जब भी माइनस कॉमन लेते हो नेगेटिव साइन, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2s है तो प्लस 2s हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। यह हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो यही चीज आ जाएगा। अगेन दिस वन विल बी द कॉमन, ठीक है। तो 2s - 1 विल टेक एज ए कॉमन, तो 2s - 1 इज द कॉमन, देन रिमेनिंग क्या आ जाएगा, या 2s बच जाएगा, -1, यह आ गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब देयरफॉर इसको 0 करेंगे, देयरफॉर 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। दूसरी वैल्यू 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। ए जीरोज हो गया, ठीक है। s इक्वल टू 1/2, 1/2 इज द जीरोज। तो जीरोज फाइंड कर लिए, अब वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करोगे, लेट सपोज कर लोगे, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू बी 1/2, ए तुम्हारा कितना हो जाएगा 4, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 1, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दो, पहले ऐसे निकालते हैं, सेम तरीका से फाइंड करो, सम लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, इसको ऐड करोगे एलसीएम लेके तो 1 हो जाएगा। फिर सम निकाल दो बाय फार्मूला, -b/a होता है, b इज द -4, तो -4 लिख दो, a तुम्हारा कितना है 4 है, दैट इज -+4 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज द 1। फिर प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, -c/a, c इज द 1, a इज द 4। देखो सम दोनों में इक्वल आ गया, प्रोडक्ट भी दोनों में इक्वल आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स
जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो इसका सम, ये फर्स्ट वाले सम हो गया और सेकेंड वाले प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि रिस्पेक्टिवली सम हो गया पहले वाला और दूसरा वाला प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आप देखो यहाँ पे सम क्या गिवन है, सम इज द 1/4। सम को ही क्या बोलते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। फर्स्ट को सपोज कर लो, इसको सपोज कर लो, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/4। अब सॉरी, सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, यह गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट दैट इज द प्रोडक्ट को अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हो, दैट इज -1 गिवन है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपल फार्मूला होता है 10 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखोगे फार्मूला, x² माइनस सम अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, यह लिख दोगे, यह फार्मूला होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो सम की वैल्यू पुट कर दो, x², सम इज द अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज द 1/4x, अल्फ़ा इंटू बीटा इज द -1। इसको सॉल्व करोगे, x² माइनस 1/4x अब प्लस माइनस -1, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यह आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन और भी आगे बढ़ा सकते हो, इसको एलसीएम ले लो, तो क्या लिख दोगे, 4x² माइनस x -1 और 4 एलसीएम लोगे, 4 एलसीएम लोगे तो 4x² माइनस x और -4, ठीक है, यह हो गया, ठीक है। यह भी लिखोगे, यह भी आंसर है, दैट इज आपको फाइनल जो आंसर होगा, जो ऊपर वाले वैल्यू जो हो गया ना 4x² माइनस x -4, यह जो हो गया, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह फाइनल आंसर यह लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ छोड़ दोगे, यह भी आंसर है, यह भी आंसर है, दैट इज 4x² माइनस x -4, ये भी आंसर है। जो मेन वेरिएबल होगा वो लिख लोगे, 4 एलसीएम ले लोगे, 4x² माइनस x -4, ठीक है। तो एक तो तरीका यह करने का है। दूसरा तरीका क्या है, देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम सपोज कर लेंगे, लेट ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, यह सपोज कर लिए। और यहाँ पे क्या लिखो है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, -b/a, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना गिवन है, 1/4 गिवन है ना, तो इक्वल टू लिख दो इसकी वैल्यू 1/4। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, -b इज इक्वल टू a को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4a, ठीक है। माइनस b लिखोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर भेज दो, तो 1/4 इज इक्वल टू a हो गया, ठीक है। फिर देखो प्रोडक्ट लिखोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या लिखोगे, c/a, उसकी वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट की वैल्यू कितना है, -1 है, दैट इज द -1। तो यहाँ से भी c निकालो, c इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -a आ गया। तो मेरा मेन इंटेंशन है यह और यह रिजल्ट लाना एक ही टर्म में आ गया। अब देखो, अगर हम ए के टर्म में दोनों, देखो बी भी ए के टर्म में है, सी भी ए के टर्म में है, तो ए को कुछ सपोज कर लो, आर्बिट्रेरी वैल्यू कुछ भी सपोज कर लो। अगर हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 सपोज कर लोगे, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा, -b इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1, दैट इज 1/4, यह हो गया ना। तो -b की वैल्यू कितना आ गया, 1/4। तो देयरफॉर यहाँ से b कितना लिख लोगे, b इज इक्वल टू, माइनस को इस साइड ले जाओ तो -1/4 हो जाएगा,
ऐसे सॉल्व करेंगे। बी निकाल लिए, फिर ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसमें भी पुट करो, तो सी इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करोगे 1 तो -1 हो गया, तो आपको बी और सी निकल गया। इसमें ए की वैल्यू 1 पुट करके बी निकाल लिए यहाँ पे, इसमें ए की वैल्यू 1 पुट करके सी निकाल लिए, तो ये आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू पूछोगे सर ए की वैल्यू 1 क्यों लिए हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 1/2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो 1 एक सपोज करें ए इक्वल टू 1, तो उसके लिए एक पॉलिनोमियल आएगा, तो आप क्या आ जाएगा, एक यहाँ पुट करो, इसमें पुट करो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, ax², ए की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 × x², बी की वैल्यू क्या पुट कर दो, -1/4, तो -1/4 x आ गया, और सी की वैल्यू पुट करो -1, तो यही तो रिजल्ट आ गया, यही तो आ गया x² -1/4x -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो चाहे नहीं, डजेंट मैटर। ठीक है, या 1 को ऐसा हटा सकते हो, तो यही तो रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब फिर इसको एलसीएम ले लोगे तो आपको वही वैल्यू आ जाएगा, तो x² इक्वल टू सेम उसी तरह कर लोगे इसको, तो फाइनली x² -4x² -x -4/4 हो गया, एलसीएम ले लोगे, दैट इज आपको जो आ गया आंसर 4x² -x -4, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह a इक्वल टू 1 के लिए एक पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह a की वैल्यू 2, 1/2, जो जितना भी a की वैल्यू पुट करोगे तो उतने डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि मेनी पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आएंगे। ठीक है, तो दिस इज द ओनली वन आंसर, राइट। इस तरह सॉल्व करेंगे।